जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन के मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिसमें फिजिक्स के 10 प्रश्न, केमिस्ट्री के 10 प्रश्न और जीव विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता, ऑप्शन बी तापक्रम, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता की। दूसरा प्रश्न है, ये खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से खगोलीय इकाई संबंधित है। तीसरा प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, बी है ए बराबर म्यू प्लस बी इंटू टी, सी है ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टी और डी है ए बराबर बी प्लस यू अपॉन टू। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल होगा, कम हो जाएगा, ऑप्शन बी है अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहेगा। क्या बोल रहा है? तो लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन में आवर्त काल क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति के विषय का प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन के गति के विषय का तृतीय नियम। छठवां प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का मान देखेंगे। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है वही बना रहता है, ऑप्शन डी है 45 अंशांश तक घटता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का मान? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ता है। सातवां प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? देखेंगे, लोहे की पारे में रासायनिक अभिक्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, ऑप्शन बी है लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन सी है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, ऑप्शन डी है पारा पानी से भारी है। तो इसका सही जवाब होगा लोहे का घनत्व, ऑप्शन सी है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, जिसके कारण लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। आठवां प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए 0 सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 सेल्सियस और ऑप्शन सी है 2 सेल्सियस, ऑप्शन डी है 4 सेल्सियस। तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 4 सेल्सियस। नवा प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 7.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 10वां प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जीव विज्ञान के 10 प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी है हिप्पोक्रेटस और ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हिस्टोरिया प्लांटरम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस कौन है? तो वनस्पति के जनक हैं।
अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पीडोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पोमोलॉजी। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह बीज का है। और एंथोलॉजी तो ये पुष्प का है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन डी पोमोलॉजी। 13वां प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी थियोफ्रेटस, ऑप्शन सी है इचन्स, ऑप्शन डी है एंगलर। तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस। 14वां प्रश्न है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी हरे सवाल। तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीवाणु में। अगला प्रश्न है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? ऑप्शन ए तंतुमय मूल, ऑप्शन बी अपस्थानिक मूल, ऑप्शन सी अविस्तंभ मूल, ऑप्शन डी मूसला जड़ें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपस्थानिक मूल। किन में देखा जाता है? तो जैसे बरगद वगैरह में रहता है ना, वो वाला। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रिला में, ऑप्शन बी राइजोफोरा में, ऑप्शन सी सिंघाड़ा में, ऑप्शन डी स्टरकेन्था में। तो श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राइजोफेरा में। 17वां प्रश्न है, आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए सोलेनेसी कुल, ऑप्शन बी कंपोजिटी कुल, ऑप्शन सी ग्रेमिनी और ऑप्शन डी क्रूसीफेरी। तो आलू किस कुल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोलेनेसी। 18वां प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? ऑप्शन ए लाइकोपीन की उपस्थिति, ऑप्शन बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति और ऑप्शन सी है कैरोटीन की उपस्थिति, ऑप्शन डी है एंथोसाइनिन की उपस्थिति। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कैप्सेइसिन की उपस्थिति। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? तो टमाटर में। और कैरोटीन किस में पाया जाता है? तो यह गाजर में पाया जाता है। 19वां प्रश्न है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? ऑप्शन ए कालेटोट्राइकम फैलकेटम, ऑप्शन बी सर्कोस्पोरा पार्सिनिट, ऑप्शन सी है अल्टरनेरिया अल्टरनेट, ऑप्शन डी है फाइलोफ्लोरा इन्फेस्टेंस। तो गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा कालेटोट्राइकम फैलकेटम के कारण। 20वां प्रश्न है जीव विज्ञान का, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी क्रोमोसोम और ऑप्शन डी है राइबोसोम। प्रश्न क्या बोल रहा है? अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्रोमोसोम। अब आगे रसायन विज्ञान के 10 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21वां प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी निकिल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेड विद्युत की कुचालक है। 22वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑप्शन सी विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न है, इथिलीन अणु की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए एक रैखिक, ऑप्शन बी चतुष्फलकीय, ऑप्शन सी है समतल त्रिकोणीय, ऑप्शन डी है अष्टफलकीय। तो एथिलीन अणु की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय। 24वां प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है कैसी होती है? तो ऑप्शन ए पिरामिडल, ऑप्शन बी वर्गाकार समतलीय, ऑप्शन सी चतुष्फलकीय और ऑप्शन डी विकृति चतुष्फलकीय। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चतुष्फलकीय। 25वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम एसीटेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। 26वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमी
हाइड्रेट, हेमीडाइट्रेट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन सी। 37वां प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारत तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारत तत्व कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? इसके कारण होती है, देखेंगे। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 29वां प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ऑप्शन सी इथिलीन और ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो निम्न में ऐसे किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, मोम क्या है? ऑप्शन ए एस्टर, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी एल्डिहाइड, ऑप्शन डी लवण। तो मोम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एल्डिहाइड। दोस्तों, आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।